दोस्तों सुबह सुबह जैसा कि हम जानते हैं कि जलनवीर बजना शुरू हो चुका है। अच्छा, पूरी इनकी जो लड़ाई का ये मुद्दा है, अगर ध्यान से भी सुना जाए तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर नाराज़गी किस बात पे है। विपिन बात नहीं करना चाहता तुझसे, इस बात से तू नाराज़ है, या तुझे उसने नॉमिनेट किया है तू इस बात से नाराज़ है। ये कहाँ कहाँ के मुद्दे बहुत पुराने पुराने लेके आ रहा है और कह रहा है कि अब मैं सब मुद्दे लेके आऊँगा। ये इसका एक इशारा था। अच्छा चलो, वो वाला मुद्दा उठा लेते हैं कि इसने नॉमिनेट किया करणवीर को, तो उसी वक्त इसने रिएक्शन क्यों नहीं दिया। रिएक्ट तो ये उसके अगले दिन भी कर सकता था, उससे और अगले दिन भी कर सकता था, बहुत टाइम था, लेकिन इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दोस्तों इसका एक प्रोसेस है, मैं बताता हूँ, सोचने का इसका एक प्रोसेस है। अगर इसके साथ कोई घटना घटी है, जैसे विभिन्न ने कोई घटना को अंजाम दिया हो या फिर अविनाश ने, तो इन लोगों से लड़ने से पहले ये अपने आप को प्रिपेयर करता है। एक दो दिन ये सोचता है, रात में ये प्रोसेस करता है बातों को, एक स्क्रिप्ट तैयार करता है कि मुझे ये बोलना है, उधर से वो ये बोलेगा, फिर मुझे ये काउंटर अटैक करना है। एक एक बात का ये रिप्लाई भी तैयार रखता है। फिर ये अगले दिन बॉम्ब फोड़ता है, क्योंकि इसे पता है कि मैं जब विवेन से बहसबाजी कर रहा होऊंगा तो मेरी कोई भी लाइन कम नहीं पड़नी चाहिए उससे। तो पहले ये रात भर सोचता है, जब तक मतलब जागा रहता है ये सोचता है कि मुझे इस मुद्दे पे बात करनी है और ये पॉइंट मुझे उछालने हैं, उधर से वो इस बात का ये रिप्लाई देगा तो मुझे काउंटर अटैक ये वाला करना है। नहीं तो ये तुरंत इंस्टेंट रिप्लाई दे ही नहीं सकता। जब इसको नॉमिनेट किया था इसके पास शब्द कहाँ थे, कोई मुंह में इसके जबान ही नहीं थी। कल कन्फेशन रूम में बिठाया था इसको और श्रुतिका को एक्सपोज किया था, तो बिग बॉस वहाँ पे इंतज़ार करते रह गए कि इसका कुछ रिएक्शन आए, ये कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे कि क्या है, अब क्यों ये इतना चुप है। बिग बॉस खुद कह रहे हैं फिर अपनी तरफ से कि भाई करण बहुत खामोश हो, आपकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा। तो ये बालों को नोच रहा है, अपने मुंह को नोच रहा है। इंस्टेंट रिप्लाई इसके पास नहीं होता, ये पहले स्क्रिप्ट तैयार करता है। मुद्दा क्या है अगर मैं सुनूं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आखिर ये नाराज किस बात पे है, बस लड़ना है, इसको फुटेज लेनी है। 2 हफ्ते से गायब था, तुमने क्यों नहीं चला? तो वो मैटर करता है ना, कोई मैंने कलेक्टिवली बोला था। मैं 2 हफ्ते से गायब था, मैं तो मैटर करता है ना कोई, मतलब मैं तेरे लिए मैटर करता हूँ ना, तो मेरे से तू बात क्यों नहीं कर रहा। इतना डेस्परेट है भाई, इतना डेस्परेट है। कुछ भी इसकी कन्वर्सेशन ना समझ से इतनी ज़्यादा परे होती जा रही हैं आजकल। आप सिलेक्टिवली चीजें बताती हो, सिलेक्टिवली नहीं बताती हो। इसने कब बोला पूछ। कब बोला तूने? आई डोंट मैटर ब्रो। 2.5 वीक से यू आर गोइंग लो, तो तुम्हारा इसमें तुम्हारा इन हाउस है। और तो ये तुमको पता है। कॉन्वर्सेशन जानते हो? बोला अब बता, दोस्त है नहीं है? मैटर नहीं करता तो दोस्त है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? मुझे टॉर्चर क्यों करना था? गोल गोल क्यों घुमाना था मुझे? हाँ भाई, दोस्त है, दोस्त है। पहले की बात कर रहा है। ये लड़ाई एक जगह पर रुक के क्यों नहीं कर सकता भाई। ये क्या कर क्या रहा है, ये जिम करना है इसको, लड़ाई भी करनी है, जिम करना है, फिर इतने एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है, हाथ पैर इधर उधर ऐसे ऐसे फेंक रहा है। ये देखना दोस्तों, वो वाली बात होती है कि जिसकी बातों में वजन नहीं होता ना, तो वो अपने हाथों से एक्शन करेगा, जिम करने की कोशिश करेगा, कुछ फालतू की एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि मुद्दा किस बात पे है, लड़ क्यों रहा हूँ मैं इससे। इस बात से कि मुझसे बात करना बंद कर दिया है, मेरा कंटेंट इसने ख़त्म कर दिया है, या इसने नॉमिनेट किया है, कुछ तो क्लियरिटी मिले। बस लड़ना है, लड़। मुझे जो समझ आ रहा है, इस बात से नाराज़ है ये कि तू मेरे को टाइम दे रहा है, मतलब मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ और तुझ में इतना एरोगेंस है कि तू कह रहा है कि मेरा अभी तेरे से बात करने का कोई मूड नहीं है, मैं बता दूंगा जब मुझे तुझसे बात करनी होगी। पहली बात, कई बार विभिन्न ने बोल दिया है कि भाई तू मेरे लिए मैटर ही नहीं करता, ना तू मेरा फ्रेनेमी है, ना तू एनिमी है, ना तू मेरा दोस्त है, और तू मेरी जो दुश्मनी है उसको तू सह नहीं पाएगा। समझ ले तू क्या है मेरे लिए, क्या मायने रखता है, तो क्यों उलझ रहा है उससे। इतने साफ शब्दों में जब उसने बोल दिया कि तू मेरे लिए यहाँ मैटर ही नहीं करता, तो तुझे क्यों उससे फुटेज चाहिए, क्यों उससे लड़ रहा है। आप देखेंगे जैसे ही आज का एपिसोड शुरू होगा, इसमें आप सबसे पहले जैसे ये एंथम सॉन्ग ख़त्म होता है, बस ये बम फोड़ देगा बिना किसी वजह के। और जब भी ये लड़ाई करता है तो इसी एरिया में, गार्डन एरिया में ही लड़ाई करता है। वहाँ पे सभी घर वाले बैठे होते हैं मूक दर्शक की तरह, वो इनका कंटेंट देख रहे होते हैं। इसको पता है कि अब सब के सब फोकस, सभी कैमरों का फोकस सिर्फ और सिर्फ मुझ पे ही होगा।
ये मैं कोई लड़ाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपना परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, जिसकी स्क्रिप्ट मैंने पिछली ही रात तैयार की है। ये इसका सीन है। एक चीज़ और है दोस्तों कि ये जलनवीर है, ये बहुत बकैती है, बहुत बक 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 बक। 1 मिनट में कम से कम ये 500 शब्द बोल सकता है। और जो विवेन की कैपेसिटी है बोलने की, शब्द निकालने की, वो लगभग 1 मिनट में 50 या 60 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्द बोल सकता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जब विवेन कुछ बोलना चाहता है, बोल रहा होता है, उसी बीच उसका लाइन आ जाती है, वो बोलने लगता है, जिससे कि विवेन के जो शब्द होते हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं। फिर ऐसा लगने लगता है मेकर्स को, सलमान खान को, कि ये अपनी बात को अच्छे से रख नहीं पाता, ये किसी भी बात को, लड़ाई को फिनिश नहीं कर पाता, लड़ाई अधूरे में छूट जाती है। कई बार इल्ज़ाम ऐसे लगाए हैं सलमान ने भी कि तुम कोई भी कन्वर्सेशन को अधूरा छोड़ के चले जाते हो, वॉकआउट कर जाते हो। कहाँ से यार बोलने दिया जाएगा तब ना भाई, उसका स्वभाव है, वो स्लो स्लो बोलता है, वो कलेक्टिवली चीज़ों को रखता है। उसकी तरह थोड़ी ना कि बक 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 बकैती बकैती नंबर 1 है वो। उसमें भी उसके जो चमचे हैं वो साथ उसका देते हैं। तो एक आदमी जो कि स्लो बोलता है वो धीरे धीरे ही बात करना पसंद करता है। मतलब पसंद की बात नहीं है, एक आदत है, हैबिट है, उसको चेंज थोड़ी ना किया जा सकता है। तो होता क्या है कि वो जब 500 शब्द बोलता है तो विपिन इधर से सिर्फ 50 बोल पाता है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा होता है घर वालों को कि ये ज़्यादा विक्टिम है इस पूरे सिनेरियो में, जलनवीर, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत उसे फ़ायदा वीकेंड के वार पे भी मिल जाता है। क्योंकि कोई भी मुद्दा क्लोज हो ही नहीं पा रहा है। अभी मुद्दा वहाँ पे क्लोज हो जाना चाहिए था भाई, तेरी दोस्ती मुझे नहीं चाहिए, मैंने तुझे कर दिया नॉमिनेट, अपना पत्ता साफ है, और बात तुझसे होगी तो कोई दोस्ती या किसी उस मुद्दे पे बात नहीं होगी। घर का कोई मुद्दा हुआ तो उस पर बात होगी, क्लियर कहा है। फिर क्यों इतना डेस्परेट है भाई? किसी और से लड़के देखना, किसी और से लड़ेगा तेरा और डाउन जाएगा, ग्राफ और डाउन जाएगा। ग्राफ को उठाने के लिए विपिन और अविनाश की ज़रूरत तो है ही। अच्छा, ये लड़ रहे हैं दोनों, तो यहाँ पे अविनाश समझ चुका है कि ये विपिन वर्सेज करणवीर करना चाहता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इस शब्द को नोट करना कि ये करण का प्लान हो सकता है कि विपिन वर्सेज करणवीर चलाऊँ मैं यहाँ से। वो अविनाश को भी साइड लाइन करना चाहता है, क्योंकि टॉप के खिलाड़ी कौन है उसे समझ आ चुका है कि देखो शिल्पा तो कहीं से कहीं तक ट्रॉफी लेके जाने वाली है नहीं, मेरी अगर कंपटीशन में कोई है तो वो विपिन है, तो विपिन से मुझे कम्पीट करना पड़ेगा। और विपिन के टक्कर में बने रहना है तो मुझे विपिन से ही झगड़ा करना पड़ेगा। अच्छा थोड़ी लगेगा कि करण कर रहा है, कशिश से लड़ाई कर रहा है, ईडन से कर रहा है, यामिनी से कर रहा है, नहीं अच्छा लगेगा। उधर से तो भागेगा ये, उधर से कहेगा कि अरे बस तुम ठीक हो, मैं गलत हूँ। पता है ना इसको कि इससे फुटेज लेने का मेरा कोई सेंस नहीं बनता, मुझे फुटेज नहीं मिलेगा इससे, ये मेरे से फुटेज लेगी यहाँ। तो भिड़ेगा तो ये उसी से जहाँ से इसे फ़ायदा हो, और विपिन से ज़्यादा फ़ायदा इसे और कौन दे सकता है। बहुत कैलकुलेटिव आदमी है ये, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। ये रात भर सोचता है कि मुझे सुबह कौन सा बॉम्ब फोड़ना है, और सोच के पहले तैयार रखता है कि मैं ये बोलूँगा तो उधर से विपिन ये बोलेगा, फिर मुझे उसका रिप्लाई ये वाला करना है, फिर मुझे एक और सवाल पूछना है, फिर एक और सवाल पूछना है, फिर इतने में ही विपिन हो जाएगा कन्फ्यूज़। और जब वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा तो स्क्रीन पर दिखेगा सभी को, फिर ऐसा लगेगा देखने वाले व्यूवर को कि भाई विपिन तो यहाँ पे कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा है। मतलब इस सिनेरियो में विपिन गलत है फिर, क्योंकि उसके पास कोई आंसर नहीं है। बहुत बड़ा ठरकुल्ला लल्लू लाल आदमी है ये, पहले ही स्क्रिप्ट तैयार करके रखता है। अब उसे क्या पता कि क्या ये बोलने वाला है, कौन सा पुराना झगड़ा ये यहाँ पे लेके आने वाला है। भाई सुबह सुबह बंदा उठा है, उसकी आधी नींद कच्ची आधी पक्की, आराम से वो अपना बैठा है, चिल कर रहा है, धूप सेक रहा है, आया उधर से बम 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 करते हुए। करणवीर के फैंस भी ना भाई धन्य हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, यह है अपडेट, करणवीर बचता रहेगा और अविनाश के हत्थे नहीं चढ़ रहा है। अविनाश से आजकल इसने फ्रेंडशिप शुरू कर दी है थोड़ी बहुत। अविनाश से अगर ये ऐसे उलझेगा तो पता ना अविनाश कर क्या दे इसका। भाई जीनियस के साथ साथ वो बॉडी बिल्डर भी है। इसके 12 घंटे का वर्कआउट और अविनाश के 2 घंटे का वर्कआउट सेम है, और उसके मसल देख लेना और इसके मसल देख लेना, पैरों को ऐसे करता रहता है। क्या करता है ये, क्या वर्कआउट होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।